हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11th ऑफ अप्रैल से लेकर 20th ऑफ अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th अप्रैल। वर्गो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th अप्रैल। वर्गो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th अप्रैल। वर्गो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th अप्रैल। वर्गोस की क्या फीलिंग इंटेंशन मैसेजेस है टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 11 to 20th अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 11 to 20th अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 11 to 20th अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 11 to 20th अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस है टुवर्ड्स वर्गो। वर्गो आपके पार्टनर के कार्ड्स में हमारे पास दो कार्ड्स हैं जिसमें 3 नंबर हैं, तो थर्ड को मे बी 3 सितंबर को किसी का बर्थडे हो, ऐसा भी हो सकता है 12th को या 21st को, वो भी हो सकता है, या मे बी आपके पार्टनर का आता हो बर्थडे। आपके पार्टनर कौन है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, सन साइन या मून साइन। अब देखिए वर्गो आपकी एनर्जी में 1 सेकेंड, हाँ, आपकी एनर्जी में यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको मे बी थोड़ा सा कोई चीज सोच रहे हैं, शायद आप काफी टाइम से सोच रहे थे कोई चीज करने का, एंड आई फील नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। आपके रिलेशनशिप में आप को मे बी गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है, बट मतलब कुछ करने का टाइम आ गया है। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे करना है करना है करना है, बट मे बी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे फॉर सम रीजन। अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। करेज और स्ट्रेंथ और हिम्मत बोल लीजिए, कॉन्फिडेंस बोल लीजिए, आपको टाइम आ चुका है टू टेक एक्शन। एंड यहाँ पे ना गुस्से में मत कोई चीज करिएगा, इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बट आई फील इट्स हाई टाइम नाउ, आपको डिसीजन लेना जरूरी है। एंड आई फील मूव ऑन करने वाली वाइब है यहाँ पे। लाइक आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स नॉट वर्किंग आउट, एंड आई नीड टू लीव एंड आई नीड टू क्विट, एंड यू नो लाइक आई नीड टू गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप। बट एवरी टाइम आप ये सोचते कि नहीं, यू नो लाइक एक और चांस, एक और चांस, एक और चांस। आई फील अब आपको कॉन्फिडेंट होके हिम्मत करके डिसीजन लेना चाहिए, गुस्से में नहीं, पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ डिसीजन लेना पड़ सकता है टू मूव ऑन। बिकॉज आपको आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर शायद आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं, एंड आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत हो रही है किसी चीज से, एंड यू आर लाइक दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, एंड दिस इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू मेक मी हैप्पी, एंड आई नो कि मेरे लिए लाइफ में और बहुत बेहतर चीजें वेट कर रही हैं, सो लेट मी जस्ट मूव ऑन। बट यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और यू वॉन्ट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज आपके पार्टनर आपको काफी 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 डिसअपॉइंट कर रहे हैं किसी चीज में। एंड आई फील यहाँ पे ना गाइडेंस इस चीज की भी आ रही है दैट डू वट एवर यू फील इज राइट। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, एंड आपको कुछ हद तक पता भी है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहना आपके लिए गलत है वर्गो, तो प्लीज मूव ऑन, आगे बढ़िए, ठीक है, एग्जिट कर लीजिए, वॉक अवे, बट डू व्हाट यू नो इज राइट फॉर यू, ठीक है। एंड देयर इज समवन बेटर वेटिंग फॉर यू, चाहे वो इंसान हो गया, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो गई, बट इस खराब चीज में मत फंसे रहें, ठीक है। टाइम टू टेक एक्शन, बहुत टाइम में सोच रहे थे, आगे बढ़िए।
आपके जो पार्टनर है उनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, हार्ट ब्रेक दिख रहा है, सेपरेशन दिख रहा है आप दोनों का, डेफिनेटली सेपरेशन, डिवोर्स, ब्रेकअप, अलग होना, वो चीज मुझे दिख रही है। एंड मे बी आपके पार्टनर के लिए ना थोड़ा सा गाइडेंस ये है कि उनको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है अगर वो करियर पे ध्यान दें, ठीक है, करियर ग्रोथ उनकी काफी अच्छी दिख रही है। अगर वो एक टीम के साथ, बाकी लोगों के साथ काम करते हैं, अकेले काम करते रहेंगे तो नहीं, बट इफ दे स्टार्ट वर्किंग विद अदर पीपल इन अ वेरी कोऑपरेटिव मैनर, तो उनकी करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। दे जस्ट नीड टू फॉलो देयर पैशन, जिस भी चीज का शौक है उनको, पैशन है, वो उनको फॉलो करने की जरूरत है एंड वो उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। बट दे नीड टू रिलीज द पास्ट, मतलब आपसे आगे बढ़ के उनको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत है। उनको यहाँ पे टाइम को अपना काम करने देने की जरूरत है। उनको लग रहा है कि अच्छा ये रिलेशनशिप है, वो पकड़ के बैठे हुए हैं आपको कि नहीं जाने दूंगा, व्हाटएवर इट इज, दे नीड टू लर्न टू रिलीज यू। उनको आपको जा लेने देना सीखना पड़ेगा, उनको ये चीज देखनी पड़ेगी दैट उनके लिए कुछ और बेहतर चीज वेट कर रही है, आपके लिए कुछ और बेहतर चीज वेट कर रही है। सो टाइम देना पड़ेगा सिचुएशन का, टाइम विल हील एवरी वुंड, बट इस चीज को रिलीज करना है, पास्ट को रिलीज करना है एंड इस सिचुएशन से बाहर निकलना है आपके पार्टनर को। स्पेशली मुझे रिलीज करना और आगे और भी अच्छी चीज वेट कर रही है, वो वाली एनर्जी काफी दिख रही है यहाँ पे दोनों की तरफ से। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th अप्रैल। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th अप्रैल। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th अप्रैल। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th अप्रैल। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th अप्रैल। ट्रस्ट करने की जरूरत है वर्गो, इस सिचुएशन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। मे बी आपको लगे कि यार ये क्या हो गया है, मैं तो सोच के बैठा था या बैठी थी कि दिस इज इट, यही मेरा रिलेशनशिप है, एंड क्या एकदम से उथल पुथल मच गई है। बट ट्रस्ट मी, आपके फ्यूचर में और बेहतर इंसान और बेहतर सिचुएशन और अच्छी पॉजिटिव एनरिचिंग चीजें आने वाली हैं। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट व्हाटएवर, योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, बट फेथ रखिए, ट्रस्ट करिए। सिचुएशन ऐसी आ रही है जहां पे अगर आप बिलीव करना छोड़ देंगे, ट्रस्ट करना छोड़ देंगे तो और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसी सिचुएशन है, ट्रस्ट द प्रोसेस, वर्कआउट करेगा। फैमिली इश्यूज हील करिए। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, किसी नए इंसान के पास जाना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ और भी अच्छी होगी अगर आप अपने पास्ट में जो आपके पेरेंट्स के ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंट्स को फॉरगिव कर दें, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा को रिलीज कर दें, फॉरगिव कर दें, हील करें अपना चाइल्डहुड की चीजें, ठीक है। सो फैमिली इश्यूज हील करने की जरूरत है वर्गो। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको मैंने बोला ना, आपके एंड पे एक और एनरिचिंग फ्यूचर आपको दिख रहा है। यू नीड टू वॉक अवे बिकॉज आगे कोई नया इंसान या कोई नई चीज वेट करेगी। वो नया इंसान आई थिंक आप उससे पहले मिल चुके हैं, बट कुछ रोमांटिक नहीं था, बट मिले थे, किसी ने मिलवाया था, कहीं पार्टी में मिले थे, कुछ हुआ था। मे बी उस इंसान से आप दोबारा मिलो आगे जाके, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन एंड दिस कुड बी द वन, कुड बी द वन, जरूरी नहीं है बट पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। बट आप जिसके साथ हैं उस इंसान से बाहर निकलना, अगर आपको बंधा हुआ महसूस हो रहा है और आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, तो बाहर निकलना जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि हर वर्गो जो रिलेशनशिप में है या मैरिज में है सबका ही जिंदगी खराब चल रही है, रिलेशनशिप खराब चल रहा है। जिनका नहीं खराब चल रहा उनका, उनके लिए नहीं है ये रीडिंग, और जिनका खराब चल रहा है और जिनको बाहर निकलने का मन है उनके लिए गाइडेंस है ये, ठीक है। सिंगल वर्गो के लिए क्या मैसेजेस है, लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल।
सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। वर्गो देखिए, जो लोग सिंगल हैं, आई फील ऑप्शंस आने वाले हैं, डेफिनेटली ऑप्शंस आने वाले हैं, एंड इट विल ऑल बी बेटर इफ यू जस्ट लाइक मेक अ डिसीजन। मे बी दो लोग हों जो आप में इंटरेस्टेड हो, और एक ऑफकोर्स एक ऑप्शन दूसरे से बेहतर होगा, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके साथ आपको जाना है, ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन बी के साथ। बट आई फील थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। दोनों लोगों में आपको सारी चीजें तो मिलेगी नहीं कि ये भी परफेक्ट हो वो भी परफेक्ट हो, ठीक है। किसी में कोई चीज मिल रही है बट कुछ नहीं है, दूसरे में कुछ वो चीज है बट कुछ और नहीं है। सो यू विल हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज, बट डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम को सोच सोच के और बड़ा मत बनाइएगा प्लीज, ठीक है। ये नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं जितना आप उसको सोच सोच के बड़ा बना रहे हैं। सो ऑप्शंस होंगे, कंफ्यूजन होगा, डिलेमा होगा, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये होगा। बट अपनी तरफ से रिसर्च करके सोच के डिसीजन ले लीजिएगा, ठीक है। ऑल्सो जो लोग सिंगल है ना, आई फील यू नीड टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर। आपको किस तरीके का कंपेनियन चाहिए, उसके साथ आपको किस तरीके की लाइफ स्पेंड करनी है आगे। तो छोटी छोटी चीजें जो रुकावट बन रही हैं, या कोई लोग आपको बोल रहे हैं कि अच्छा वर्गो तुम्हें अपने अंदर ये सुधार करने की जरूरत है, या कोई पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, मैं कहती हूँ कोई भी ऐसी अनप्रोडक्टिव चीजें हैं, गॉसिप है, कोई भी है जो कि आपको आपकी ग्रोथ रोक रही है या आपको पीछे खींच रही है, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर। मुझे आगे की अपनी रिलेशनशिप या अपनी मैरिड लाइफ और कंपेनियनशिप कैसी चाहिए, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए और उस हिसाब से इंसान चूज करिए, ठीक है। छोटी चीजें कि अरे यार, जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटी चीजें जो फिजिकल अपीयरेंस होती हैं उसमें फंस जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं ये चीज है, फिजिकल अपीयरेंस में ये चीज नहीं दिख रही है। कई चीज बहुत मेजर होती है, कई चीज बहुत छोटी होती है। तो वो छोटी छोटी चीजों में मत फंसिए। आप ये देखिए कि ये इंसान क्या 10 साल आगे जाकर, 10 years डाउन द लाइन, क्या मुझे ये अच्छी फैमिली, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल सेटिस्फैक्शन दे पाएगा या नहीं। तो बड़ी चीजों पे ध्यान देना है, छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एंड लीड लेने की जरूरत लग रही है मुझे यहाँ पे वर्गो, जो कि वर्गोस नहीं लेते हैं यूजली, बट यहाँ पे आपको लीडरशिप स्किल्स अपने दिखाने हैं। चार्मिंग पर्सनालिटी है अपनी, वो आपको हेल्प कर सकती है एक नए रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाने में। बट अपना चार्मिंग पर्सनालिटी को यूटिलाइज करिए, लीड लीजिए, इनिशिएटिव लीजिए, अप्रोच करिए लोगों को, बोलिए दैट लाइक आई फाइंड यू क्यूट, लेट्स गो आउट फॉर कॉफी, जो भी है। बट आगे जाके अप्रोच करिए, इनिशिएटिव लीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा की तरह दूसरा आएगा और दूसरा ही बात करेगा और दूसरा ही अप्रोच भी करेगा आपको, वो मत करिएगा। एवरी टाइम दूसरा इंसान इनिशिएटिव नहीं ले सकता है वर्गो, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। एंगेजमेंट दिख रही है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रही है, कोई लाइफ में आ रहा है, सही इंसान चूज करेंगे तो आगे की जिंदगी भी सही रहेगी, और आगे की जिंदगी के हिसाब से ही सही इंसान पिक एंड चूज करिएगा, ठीक है। टेम्पररी प्लेजर मत देखिएगा कि अभी की लाइफ में, अभी नेक्स्ट 10 days में, अभी के नेक्स्ट 6 months में क्या आपको चीज चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म देखिएगा। बट एंगेजमेंट होती दिख रही है मुझे आप में से कई लोगों की, नॉट फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स। रेड फ्लैग्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दो लोगों में से जब चूज करने की बात आए तो देखिएगा कि किसमें रेड फ्लैग्स हैं। हर कोई किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ टॉक्सिक तो होता ही है। किस चीज के साथ आप वर्क कर सकते हैं, कौन सी चीज आपको बिल्कुल लाइक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो वो आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। बट आगे की लाइफ के लिए अगर आप किसी को चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बिहेव लाइक अ किंग, ठीक है, कि नहीं ये चीज मुझे बर्दाश्त नहीं है, इस चीज पे मैं वर्क कर सकता हूँ।
फिगर आउट करिए कौन से किसके रेड फ्लैग्स हैं, किस पे काम कर सकते हैं और किस पे नहीं। बट अंधे होके बिल्कुल प्यार में पड़ के, अरे नहीं ये तो ये तो वो, ये तो बहुत क्यूट दिखता है, उस चक्कर में आके कोई चूज मत करिएगा, वो गलत डिसीजन हो जाएगा आपका वो। ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज ड्रॉप मी योर मैसेज ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए। कई बारी मेरी रीडिंग्स होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्लाइंट रीडिंग्स होती हैं, रेकी सेशंस होते हैं, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, तो कॉल्स में यूजुअली पिक नहीं कर पाती या नहीं करती हूँ। एंड आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए उस टाइम पे, या जब भी मैं फ्री होंगी नेक्स्ट डे रात को, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, सो दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन होता है, एक्ने, गट इश्यूज, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, या कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, सो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, और उसकी ब्लॉकेज की वजह से ये सारी फिजिकल ब्लॉकेज और ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं आपस में बेसिकली। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? 2 चीजों के थ्रू। एक रेकी हीलिंग होती है, बेसिकली डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, जो कि हम 2 चीजों के थ्रू कर सकते हैं। एक तो रेकी सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस चाहिए होते हैं, जरूरी होते हैं, बिकॉज जो आपके ट्रॉमास हैं वो सालों के हैं, आप 2 सेशन में उन ट्रॉमा को ठीक नहीं कर सकते। सो मिनिमम 21 सेशंस तो रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि मैं हर क्लाइंट को देती हूँ। अगर आपको रेकी सेशंस नहीं करवाने हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग होते हैं, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, पेंडेंट पहना हुआ है, पेंडेंट भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं मेरी तरह, पिलो के नीचे स्टोन रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। हर कोई इंसान पॉजिटिव नहीं हो पाता है, तो उसको एक पुश चाहिए होता है, नज चाहिए होता है, जो कि हेल्प करता है मैनिफेस्ट करने में। तो वो एक रिवायरिंग होती है ब्रेन की, जो कि स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स के थ्रू होती है, और वो मैनिफेस्टेशन में काफी हेल्प करती है। अगर आपको कट ऑफ करना है किसी पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो मैं आपको कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ आपके लिए। अगर कोई भी वो जो नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना होता है बेसिकली, अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, या तबीयत खराब रह रही है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये जो सारी हीलिंग प्रैक्टिस होती है ना, चाहे रेकी हो गई, क्रिस्टल्स हो गए, मैनिफेस्टेशन, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, कोई भी चीज, या फिर कोई और भी होती है, बाकी हीलर्स भी करते हैं। सो ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी करोगे, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे, ये सोचोगे कि अरे ये तो मैजिक स्पेल है, मैजिक स्पेल नहीं है ये। ठीक है, सो पेशेंस के साथ आइए एंड डाउट के साथ मत आइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए। सोचेंगे कि होगा तो होगा, अगर पहले ही दिमाग में बना लेंगे कि अरे ये वो, तो नहीं होगा। ठीक है, सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये 2 चीजों का ध्यान रखिए मेरे पास आने से पहले एटलीस्ट। ओके, वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 अप्रैल? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस। वर्गो, देखिए जो दूसरा इंसान है जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, दे आर लाइक आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, व्हाट दे डिड वाज रियली बैड, बट उनको ये लग रहा है कि काश तुम मुझे कोई एक दिन माफ कर पाओगी या कर पाओगे, बिकॉज मैंने जो किया वो गलत किया। सो वो थोड़ी सी मुझे फीलिंग आ रही है इनकी तरफ से। दे आर ट्राइंग, इवन दो दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन, ऐसा नहीं है, बट उनको लगता है कि बस मैं मानता हूँ मेरे से गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर देना जरूरी नहीं है कि मुझे वापस लो अपनी लाइफ में, बस मुझे माफ कर देना, बिकॉज मैं एक बेटर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये उनकी तरफ से फीलिंग है।
जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, एंड वो ना हर थोड़ी देर बाद ये सोचते रहते हैं कि वेदर यू आर हैप्पी विदाउट देम और नॉट। ठीक है, कई बार होता है ना, इंसान को लगता है कि अच्छा मेरे बिना जिंदगी बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही है, या अभी भी याद करते हो मुझे, या वापस आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो। सो दे कीप ऑन वंडरिंग इफ यू आर हैप्पी विदाउट देम और नॉट। उनकी लाइफ इट्स नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। वो मे बी आपको देख के लगता होगा कि अरे यार इनकी लाइफ तो बहुत ही बढ़िया चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का इस इंसान को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बाहर से देखने में लगता है कि सब बढ़िया है, बट इट्स नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। वो उतनी, कहते हैं ना, उतनी बढ़िया है नहीं जितनी दिख रही है। मे बी वो प्रिटेंड कर रहे हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं कि हाँ सब सही है, बट सब सही नहीं है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको या इनको या मे बी दोनों को ये चीज लगती है कि हमारी जो चीज हुई ना, नो कॉन्टैक्ट, वो इसलिए भी हुई बिकॉज द टाइमिंग वॉज जस्ट नॉट राइट फॉर अस। हम दोनों सही टाइम पे नहीं मिले। बिकॉज कई चीजें क्या होती हैं, दोनों इंसानों की गलती नहीं होती है, बट कई बार ये गलत टाइम पे अगर आप मिल जाओ ना तो चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं। सो मे बी द टाइमिंग वॉजंट राइट फॉर बोथ ऑफ यू। सही टाइम पे मिलते, मे बी यंग थे, इमेच्योर थे, बट अगर सही टाइम पे मिलते तो शायद चीजें ठीक हो जाती। एंड इन्होंने आपसे छुपाया अपने बारे में। मे बी दे वर प्रिटेंडिंग, और मे बी वो बहुत सेंसिटिव और इमोशनल है, बट दे ऑलवेज यूज टू प्रिटेंड कि वो बहुत स्ट्रांग है और उनको आपकी जरूरत नहीं है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट दे डेफिनेटली ट्राई टू हाइड हु दे रियली वर फ्रॉम यू, ताकि शायद आप ग्रांटेड ना लो। ऐसा भी हो सकता है पास्ट में शायद उनको किसी ने ग्रांटेड लिया था, वो भी हो सकता है। बट देखिए, ये जो 6 कार्ड्स मैंने निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से, आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं करता है, तो वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में, उनकी फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सी चीज मेरे लिए है, कौन सा कार्ड उनके लिए है। ओके, एंड कौन से उनके लिए थे। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।